हैव यू एवर वंडर्ड कि अगर कोई इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो एक कंपनी का क्या देखने वाला होता है, या फिर अगर मुझे देखना है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो मैं क्या देखूंगी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम चैतन्य हारा, अ सीए फाइनल स्टूडेंट, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड आई एम मेकिंग दिस सीरीज जिसमें हम व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द कंपोनेंट्स, हम इन बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे। So stay tuned and stay updated for the more parts. In this video we are going to understand what is a company and कंपनी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। सो विदाउट मच अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज अ कंपनी। सो कंपनी होती क्या है? व्हेनेवर वी स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स वी आर लाइक कंपनी दिस कंपनी दैट, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि कंपनी एक्चुअली होती क्या है। एनी लीगल एंटिटी विच इज रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उसके पहले वाला जो भी लॉ होता है वो, अगर कोई भी एक्ट है तो वो कंपनी एक्ट, अगर हमें उसके अंदर कंपनी रिकग्नाइज होती है तो हो जाएगी कंपनी। अभी कंपनी की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, एंड इनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एंड बेसिकली प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी जो प्राइवेटली हेल्ड होती है। जैसे मैं हूँ एंड मेरे 4-5 दोस्त हैं, सो आई विद माई फ्रेंड्स मेक अ कंपनी लीगली जो रिकग्नाइज होती है वो, एंड उसके बाद में हम लाइक कि हम 4 लोग एक साथ काम करेंगे, तो दैट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। अगर मैं पब्लिकली कंपनी बनाती हूँ, दैट इज़ मैं तो चला रही हूँ कंपनी, मैंने अपने जो शेयर्स जो भी कंपनी के हैं मैंने एक सेंसेक्स या फिर निफ्टी के ऊपर लिस्ट करवा दिया, एंड वहाँ पर जाके कोई भी मतलब उनके शेयर्स को परचेज कर सकता है, तो वो होती है पब्लिक कंपनी। एंड देन देयर इज दिस 1% कंपनी। अगर मैं अकेले कोई कंपनी चला रही हूँ तो उसे बोलते हैं 1% कंपनी। दीज आर द 3 मेन ब्रॉड टाइप्स ऑफ व्हाट अ कंपनी इज। एंड नाउ हु यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ कौन करता है? सो जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो, हमारे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो, लेंडर्स होते हैं वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली हमारे पास में आ जाता है कि इन्वेस्टर को ही देखना पड़ता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली ग्रो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेंडर को ही देखना पड़ता है कि उसने जो लेंड किया है क्या उसे इंटरेस्ट प्रिंसिपल उसे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मैनेजमेंट को ही देखना पड़ता है कि एक्चुअली क्या कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या फिर नहीं बना पा रही है, क्या वो ठीक से मैनेज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड रेगुलेटर्स को ही देखना पड़ता है कि एक्चुअली जो कंपनी है वो सही से लॉ के अंदर में काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, सभी डिफरेंट टाइप से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है। उसके बाद में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर क्यों करते हैं इतना, हम क्यों ही देखते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बेसिकली हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या मेरी कंपनी प्रॉफिट बना रही है, क्या मेरी कंपनी एसेट्स बना पा रही है, या फिर क्या मेरी कंपनी लॉस मेकिंग है, या फिर उसके पास में डेट बहुत ज़्यादा है। एंड उसके बाद में हमारे पास में हमें डिसीजन जो भी लेना पड़ता है, प्लानिंग का, अकाउंटेबिलिटी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें हमारी हेल्प करता है। अगर मैं प्लान कर रही हूँ मेरा पैसा इन्वेस्ट करने का, ऑफकोर्स मैं किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा पैसा अगर 10 रुपये का है वो 15 रुपये हो पाए, नॉट इन अ कंपनी जो लॉस बना रही है कि मेरा 10 रुपये का पैसा 9 रुपये हो जाए। ऑफकोर्स अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर मैं 10 रुपये अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे 10 रुपये का ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या वो ऐसे ही उन्हें वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसी कंपनी की जो भी इनका यूज़ होता है उसमें लगा रहे हैं। इसलिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है कि हमें क्या क्या इनकी स्टेप्स है कंपनी के। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से हमें एक कंपनी की इनकम, उसकी पोजीशन या फिर उसका कैश मूवमेंट की हमें पता चल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ऐसे तो फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास में टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हमें अलग अलग चीज़ें बताते हैं, एंड जिसका अलग अलग फॉर्मेट भी होता है। सो देन क्वेश्चन अराइजेस द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास में जगह सबसे फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइप दैट इज बैलेंस शीट। ये हमें बताता है कि कंपनी के पास में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है, क्या उसका इक्विटी है। एंड देन आ जाएगा हमारे पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज हमारा कंपनी क्या लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज़ हमारी कंपनी जो है वो अपना पैसा कहाँ ले जा रही है, हमारा पैसा ऑपरेटिंग में जा रहा है, फाइनेंसिंग में जा रहा है या फिर इन्वेस्टिंग के अंदर जा रहा है।
उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी मतलब कि हमारे पास में हमारा जो भी इक्विटी का पैसा है कहाँ पर है, किस किस के पास है, एंड अगर उस पे चेंज हुआ है तो वो वी विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस इन द लेटर पार्ट्स। एंड देन द लास्ट इज हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। दैट इज बेसिकली इन सब के अंदर जो भी हमने यूज़ किया है उसको हमने ब्रीफ में डाला हुआ है। इसी चीज़ को हम जब डिटेल में बताते हैं तो हम उसे सेपरेट नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गेट टू नो मोर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, all the types of financial statements in detail. So stay tuned for the next update. Do give this video a like and do tell me about your opinions in the comment section and subscribe for more videos. Bye bye.